ध्रुवतारे की कथा। राजा उत्तानपाद का दिल एक विचित्र स्थिति में फंसा हुआ था। वह दोनों पत्नियों सुनीति और सुरुचि से समान प्रेम करते हुए भी असमर्थ था। यह स्थिति ध्रुव के लिए विशेष रूप से कठिन थी, क्योंकि वह अपने पिता का प्यार पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब वह अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा हुआ देखता है, तो उसका दिल टूट जाता है। एक बच्चा जो अपने पिता से प्रेम की उम्मीद करता है, उसे अचानक एक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। सुरुचि की नफरत और घृणा ने ध्रुव के दिल को भी झकझोर दिया। वह सिर्फ एक बच्चा था, और उस उम्र में किसी के दिल में इस तरह की गहरी पीड़ा होना असहनीय था। लेकिन जब वह माँ सुनीति के पास जाता है, तो वह न केवल उसे समझाती है, बल्कि उसे अपने भीतर एक आस्था और बल खोजने के लिए प्रेरित करती है। सुनीति की भूमिका वह मात्र एक माँ नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बनती है। उनकी बातें न केवल ध्रुव के भीतर एक गहरी श्रद्धा को जागृत करती हैं, बल्कि उसे अपने संघर्ष का वास्तविक उद्देश्य समझने की क्षमता देती हैं। उनके शब्दों में एक सजीव संवेदनशीलता है, जो बालक को न केवल अपनी पीड़ा से बाहर निकालने, बल्कि उस पीड़ा को एक उच्च उद्देश्य में बदलने की ताकत देती है। ध्रुव की तपस्या के समय उसके भीतर न केवल भगवान से मिलने की इच्छा थी, बल्कि उस अपमान और दीनता से बाहर निकलने की भी गहरी आकांक्षा थी। वह सिर्फ भगवान विष्णु से स्नेह नहीं चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि उसका अस्तित्व, उसकी पहचान और उसका स्थान उस अपमान से कहीं ज्यादा ऊंचा हो, जिससे उसने पीड़ा झेली थी। ध्रुव का तप और विष्णु से प्रार्थना, जब वह तपस्या में मग्न होता है, तो उसकी हर एक सांस और कदम उस आस्था से भरी होती है, जो केवल उसे अपने अंदर से नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। उसकी आंखों में न केवल आक्रोश था, बल्कि एक सच्ची भक्ति का नायक बनने की आकांक्षा थी। उसके तप की तीव्रता ने तीनों लोकों को हिला दिया। इस दौरान उसकी सारी पीड़ा और उसकी कोशिशों को देखकर भगवान विष्णु भी उसके प्रति स्नेह से अभिभूत हो जाते हैं। विष्णु का वरदान। जब भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं, तो यह केवल एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि एक मांगी हुई पहचान थी। ध्रुव ने केवल भगवान से एक स्थान की नहीं, बल्कि एक पहचान की मांग की थी। एक ऐसा स्थान जिसे न कोई छीन सके, न कोई मिटा सके। जब भगवान विष्णु ने उसे ध्रुव तारे के रूप में स्थापित किया, तो वह सिर्फ एक शारीरिक स्थान नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को उस अपमान से ऊपर उठाने का प्रतीक था। अब वह तारा सिर्फ आकाश में नहीं चमकता था, बल्कि हर दिल में एक उम्मीद की किरण बनकर जला करता था। कहानी का अंत न केवल ध्रुव की विजय का था, बल्कि यह एक सत्य को भी उजागर करता है कि कठिनाइयाँ, अपमान और संघर्ष हमें केवल कमजोर नहीं करते, बल्कि हमें अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानने का एक अवसर भी प्रदान करते हैं। यह कथा अब न केवल ध्रुव के तप, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकटों से उबरने और भगवान पर अडिग विश्वास रखने की प्रेरणा बन जाती है।